आज की इस वीडियो में फेरुल के बारे में जानेंगे कि फेरुल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या इलेक्ट्रॉनिक की जो पूरा जो सिस्टम है, पैनल है, उसमें वायरिंग है, उसमें इस फेरुल का बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, जो फेरुल होता है वो इस प्रकार से नंबरिंग में भी आता है और इस प्रकार से अल्फ़ाबेट में भी आता है, इस प्रकार से अल्फ़ाबेट में और इस प्रकार से नंबरिंग में भी आता है। और इसके साथ साथ ये जो फेरुल होता है ना, वो स्क्वायर mm में इसकी कैपेसिटी नापी जाती है। मतलब इसका जो मोटाई होती है, जो इसमें जो बीच में ये जो गैप होता है, वो स्क्वायर mm में होता है। अब ये क्यों स्क्वायर mm में होता है वो भी आइए समझते हैं। जैसे देखिए, ये लिखा हुआ है 4 स्क्वायर mm, ये 2.5 स्क्वायर mm का भी होता है, 1 स्क्वायर mm का या 1.5 स्क्वायर mm का या 4 स्क्वायर mm का, 6 स्क्वायर mm का। इस प्रकार से फेरुल होते हैं क्योंकि इसके बीच का जो ये गैप है वह इतने mm का होता है। तो इसका ऐसा क्यों होता है, पहले ये समझ लीजिए कि आखिर में फेरुल का उपयोग क्यों किया जाता है, फिर आगे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये तार है। अब इस तार को आपको एक सिरा मान लीजिए इस जगह पे आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और दूसरा सिरा दूर मान लीजिए 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर आपने वो सिरा कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए कि एक सिरा तो इस जगह पे कनेक्टेड है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इसका जो दूसरा सिरा है वो किस जगह पे कनेक्टेड है और कौन सा तार है। जैसे मान लीजिए एक ग्रे कलर का तार ये भी हुआ, एक ग्रे कलर का चॉकलेटी कलर का तार ये भी हुआ, तो हम कैसे पहचानेंगे कि दूसरा सिरा यही है। तो इस जगह पर अगर हमें पता करना हो तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक सिरा ये है तो दूसरा सिरा कौन होगा। इस जगह पर ही हमारा फेरुल काम आता है। जैसे कि मान लीजिए एक सिरे पर आपने इस प्रकार से 3 पीपीपी के आपने फेरुल डाल दिए, तो जो दूसरा सिरा होगा वहाँ पर भी आप पीपीपी और 1 का फेरुल डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा कि पहला सिरा तो ये हो गया और दूसरा जो सिरा है वो पीपीपी 1 हो गया। तो आपको केबल का दोनों सिरा को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। जैसे कि इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर यह कोडिंग की गई है और इन तारों के ऊपर देखिए फेरुल पड़े हुए हैं। ये देखिए सारे के ऊपर फेरुल कोडिंग के साथ पड़े हुए हैं। तो ये क्या हुआ कि आप किसी एक केबल को आपने ट्रेस किया कि उस केबल के ऊपर जो फेरुल है उसको आपने देख लिया, दूसरा सिरा जा करके जहाँ पर गया होगा वहाँ पर जा करके आपको केबल को ट्रेस करने में आसानी होगी और तुरंत आप उसको ट्रेस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए A1 लिखा हुआ है ना, अब A1 है और ये देखिए A2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस A1 का संबंध इस A2 के साथ, इस A2 के साथ, तो ये A1 ये दोनों एक ही केबल होगी, ठीक है, या A2 ये A2 एक ही केबल होगी। तो इस प्रकार से आप केबल को ट्रेस करना आपके लिए आसान हो जाता है यदि फेरुल पड़ा हुआ है तो। अब अगर फेरुल नहीं पड़ा हुआ है, मान लीजिए सारे देखिए सारे के सारे जो वायर हैं वो ब्लू कलर के हैं, तो अब आपको ट्रेस करना, चेक करना कि कौन सा तार कौन सा है, इसका दूसरा पेयर कौन सा है, दूसरा सिरा कौन सा है, आप उसको पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे A1 और A1 लिखा हुआ है, यदि मान लीजिए ये आप सारे फेरुल हटा दीजिए, यदि ये सारे फेरुल इसको यदि आप हटा देते हैं तो सभी ब्लू कलर के वायर हैं, आपको क्लियर ही नहीं हो पाएगा कौन सा तार एक सिरा है दूसरा कौन सा सिरा है। अब यहाँ पर चूँकि देखिए A1 और A1 पड़ा हुआ, मतलब ये दोनों सिरे एक ही तार के हैं। जैसे ये A2 पड़ा हुआ है तो ये दोनों सिरे एक ही तार के हैं। आपको दूर से देख करके आप तुरंत समझ जाएंगे और जो भी आपको काम करना होगा, जो भी दिक्कतें होंगी सर्किट में, उस चीज़ को आप ट्रेस आउट कर लेंगे। तो ये आपके लिए आसान हो जाता है यदि फेरुल पड़ा हुआ है तो। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए फेरुल पड़ा हुआ है, देखिए 1 2 1 2 1 2 इस प्रकार से फेरुल पड़ा हुआ है। तो इस तरह से फेरुल अगर पड़ा हुआ है, देखिए इस प्रकार से इनकी मोटाई होती है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग जो स्क्वायर mm, चूँकि जो केबल होती है वह मान लीजिए 0.5 mm की, 1 mm की, 1.5 mm की, ठीक है, 2.5 mm की, 4 mm की, मतलब जितने mm की केबल आती है, वायर आते हैं, उतने mm का जो फेरुल होता है वो उपलब्ध होता है। फेरुल का काम केवल इतना ही होता है कि केबल को आसानी से ट्रेस करना कि कौन सी केबल कहाँ गई है। ड्राइंग में भी इसी फेरुल के माध्यम से ही चेक कर मिलता है कि कौन सा तार कहाँ पे गया है। फेरुल जहाँ पे मतलब उस पर जो फेरुल होगा
जो पैनल में वायरिंग की गई होगी, जो फेरुल होगा वही ड्राइंग में भी लिखा होगा और वहाँ से आप उस चीज़ को पकड़ सकते हैं, समझ जाएंगे कौन सा तार कहाँ पे गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फेरुल क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर फेरुल ना हो तो हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और फेरुल होने से हमें क्या क्या आसानी हो जाती है पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो में इतना ही। जय हिंद।